खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कानपुर से अनिल जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वाराणसी से राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले वाराणसी का रुख करें। राजू, वाराणसी की बात की जाए, राहुल गांधी के इस बयान को अगर देखा जाए, किस तरह से इस बयान को देखा जाए, साथ ही साथ क्या मायने इस बयान के निकाले जाए, क्योंकि युवाओं को वो नशेड़ी कहते हुए नजर आए। और देखिए, बनारस की अगर बात करें तो बनारस महापुरुषों की जो यहाँ पुरुष जो हैं, जो कहा जाता है काशी में ज्ञानी पुरुषों का ये शहर है, ये संस्कृत और वेद का ये शहर है। और ऐसे में इस तरीके का राहुल गांधी का बयान आना लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो एक पूर्वांचल में जमीन मजबूत होनी थी वो कहीं ना कहीं सिरकती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय नागरिक हैं, उनसे जानते हैं कि राहुल गांधी को इस बयान को किस नजरिए से आप देखते हैं। देखिए, राहुल गांधी अपने बयानों के लिए ही ज्यादा फेमस हो रहे हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी को अगर एक तरह से कहा जाए, जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी कि कांग्रेस को समाप्त कर लेना चाहिए, राहुल गांधी उस ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हम इसके लिए देख रहे हैं कि जहां उनके मन में जो भी आ रहा है उनमें तथ्य क्या है, सत्य क्या है, कभी इसका उनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन उल जुलूल बातों के लिए वो इस समय प्रसिद्ध हो रहे हैं पूरे भारत में। जहां तक उन्होंने काशी में कहा कि काशी का आदमी दारू पीता है और रात को बारात में नाचता है, तो इसी धरती से इतने महापुरुष हुए हैं, चाहे मुंशी प्रेमचंद हुए, मालवीय जी ने यहाँ स्थापना की काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, उनके पार्टी के भी कई नेता रहे हैं, कमलापति जी। तो इसका मतलब उन्होंने सभी काशी वासियों पर यह आक्षेप लगाया है। और एक तरफ उनको यूपी का विकास नहीं दिखाई देता, यूपी का युवा आज जहां कहीं बाहर भी जाता है तो उसका जो सम्मान रहता है, जो आज के पहले 70 साल के कांग्रेस के शासन में था कि यूपी एक गुंडों का, माफियाओं का क्षेत्र माना जाता था, हमको दूसरे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति जो है, यूपी को विकसित प्रदेश की दृष्टि से देखा जाता है और हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। यहाँ कहीं कोई सांप्रदायिक बिल्कुल। और देखिए राजू, लगातार आप, मैं चाहूंगी बने रहे हमारे साथ। अमेठी से आलोक रंजन भी बने हुए हैं। आलोक, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी का ये विवादित बयान सामने आया, इसके बाद कहीं ना कहीं पलटवार स्मृति ईरानी ने कहा है और कहा है सीधे तौर पर कि कहीं ना कहीं इसका जवाब जनता आगामी चुनावों में देगी। जी, मैं बता दूं कि इस बयान के बाद से, राहुल गांधी के इस बयान के बाद से अमेठी के युवाओं में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, नाराज दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि यूपी के युवा जो है नशे में पड़े रहते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात करता हूं और इनका क्या राय है। राहुल गांधी ने जो बोला है कि युवा जो नशे में रहते हैं, क्या राहुल गांधी शायद ये अपने बारे में उन्होंने उत्तर प्रदेश बोल दिया, उनकी गलती नहीं है। वो जिस संस्कृति में पले बड़े हुए हैं उनको सही शिक्षा हमको लगता नहीं मिली। उनको अमेठी और उत्तर प्रदेश वालों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो केवल वायनाड के अपने बारे में बोले, उनका वक्तव्य बिल्कुल ही निंदनीय है। अमेठी के लोग उसकी जो है घोर निंदा करते हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। युवा भी है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात तो राहुल गांधी ने जो ये भाषण दिया है, और इससे पहले भी वो बहुत बार उत्तर प्रदेश वालों को बहुत सी चीज बोलते रहे हैं। इससे तो उन्होंने अपना पूरा प्रदेश में पूरा अस्तित्व ही एकदम खत्म कर लिया है। और रही बात, वो अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, जो उन्होंने परसों भाषण दिया है, वो अपनी पार्टी के बारे में और अपने बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वो अपनी काशी, मथुरा और अयोध्या का युवा, क्या क्या बच्चा और क्या बूढ़ा, पूरे देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चूंकि यह भगवान की नगरी है, ऐसा माना जाता है कि काशी में शंकर जी रहते हैं और अयोध्या में राम जी रहते हैं और मथुरा में कृष्ण जी रहते हैं। इस नाते यहाँ के समस्त लोगों की पूजा अर्चना और उनका बंधन, उनका सम्मान पूरे देश में होता है। और यह संस्कृति राहुल जी को पता नहीं है, इसीलिए कभी जो है वो वायनाड में जाकर के अमेठी के युवाओं के नाम पर जो है समस्त युवा का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश के, और कभी रायबरेली में खड़े होकर काशी के युवाओं के नाम पर पूरे युवा का अपमान करते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए देश के युवा ने उन्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो विपक्ष में बैठ सकें। और इस बार उनका क्या हाल होगा, इसका जवाब यह युवा ही उन्हें देगा। क्योंकि बार बार इस तरह से कभी उन्हें दरुहल कहकर, कभी उन्हें नासमझ कहकर अपमानित करना किसी ऐसे विपक्ष के नेता को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और निश्चित तौर पर इसका
इसका जवाब अमेठी का युवा नहीं, काशी का युवा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का युवा उन्हें देगा। श्री भानु जी, इस पे आपका क्या मत है? देखिए, मेरा ये मानना है, जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो वैसी ही कल्पना करता है। और मैं उनके लिए, मैं साहित्यकार होने के नाते इतना कहना चाहता हूँ कि ये अमेठी खिलौना या मूरत नहीं, हाल जाना नहीं और देखी सूरत नहीं, नकली गांधी चले जाओ आना नहीं, नकली गांधी चले जाओ आना नहीं, और अब अमेठी को तेरी जरूरत नहीं। और यही गुस्सा जो है वो वाराणसी अमेठी में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है। अनिल कुमार कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, कानपुर का रुख करना चाहते हैं। अनिल, देखिए, अगर सियासत को देखा जाए, राजनीति को देखा जाए, एक तरफ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान नशेड़ी वाला देना, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता उस यात्रा पर जिसे उन्होंने न्याय नाम दिया है। किस तरह का गुस्सा, किस तरह का आक्रोश, किस तरह की प्रतिक्रिया कानपुर वासियों में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि राहुल गांधी अपनी एक भारत जोड़ो यात्रा करने निकले थे, लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी के बयान उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी है और लोगों में नाराजगी भी है। क्योंकि रायबरेली जब पहुंचे, रायबरेली पहुंचकर उन्होंने अपने जो उनकी माता का संसदीय क्षेत्र है वहां पर इस तरीके का बयान दिया है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों में काफी आक्रोश है। और इस वक्त कुछ कानपुर के लोग मौजूद है हमारे साथ, आइए बात करते, जानते हैं किस प्रकार का आक्रोश है। अच्छा, ये बताइए कि स्मृति ईरानी ने इसका पलटवार भी किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि इसको कि राहुल गांधी के इस बयान को हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश के बयान कर। कैसे देखते हैं आप इसको? राहुल गांधी की ये अच्छी मानसिकता है। जिस प्रदेश ने उनके दादी को, उनके पिताजी को प्रधानमंत्री बनाया, उसी के प्रति उनकी ऐसी मानसिकता है। ये राहुल गांधी की अच्छी मानसिकता है, क्योंकि वो तो यूपी छोड़ चुके हैं, उनकी माँ भी यूपी छोड़ चुकी है। तो इस तरीके से उनका जो नौजवानों के प्रति उनकी रवैया है, जो उनका अशोभनीय है। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, कितना असर देखने को मिलेगा इस चीज में? वैसे भी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पूरे देश से खत्म होने वाली है, इनके बयानों से और पूरी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इस वक्त एक लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। ये अच्छा, जो यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश से बनारस आए, बनारस के बाद वो रायबरेली पहुंचे, आज कानपुर भी है, कानपुर में भी इस तरीके का बयानबाजी हो सकती है, हो सकता है आगे सकती है। आप किस तरीके देखते हैं कि जो बनारस के लिए युवाओं को दिया उन्होंने, जो जिस तरीके के इन्होंने बयान दिए हैं, इनकी भी सरकारें रही, कभी इन्होंने इसका विरोध किया क्या? और अगर इसका विरोध अगर पहले से ही कर दिया होता तो आज हमें लगता है कि ये कहने की नौबत ना होती। अगर देश का युवा अगर वो शराब पीता है, कुछ भी करता है, तो वो इसकी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा से करता है, इसमें इनको विरोध जताने की कोई जरूरत नहीं। और हमारे साथ राजू भी बने हुए हैं, राजू श्रीवास्तव वाराणसी से। राजू, देखिए, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, खास तौर पर अगर जिक्र करें राहुल गांधी की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे, लेकिन जिस तरीके से इस दौरान विवादित बयान उन्होंने दिया, खासा विरोध का भी सामना करना पड़ा है, गो बैक राहुल भी कहा गया। फिलहाल अगर बात करें तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, धर्म की राजधानी है और ज्ञान की भी राजधानी काशी को कहा जाता है, और ज्ञान की राजधानी पर सवाल उठाना, ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जमीन है, जो पूर्वांचल में जमीन मजबूत करने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए थे, उस न्याय यात्रा पे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान राहुल गांधी के इस बयान के बाद लग गया है। अनूप जी, किस तरीके से काशी के लोग इस बयान को देखते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि रात को दारू पी के काशी के लोग सड़कों पे नाचते हैं, क्या कहना है आपका? ये तो एक मानसिक विकृति है उनकी। और उन्होंने आगे ये भी कहा था कि आप मंदिर में निर्माण में, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कहीं भी उनको दलित पिछड़ा नहीं दिखाई दिया, अंबानी अडानी ही दिखाई दिए। तो चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ था, चाहे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ था, सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हम पिछड़ों के स्तर पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, वो सबसे पहले उन श्रम वीरों को, मजदूरों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए आप मीडिया कर्मियों ने ही दिखाया था। तो वो उनको दलित पिछड़ा, वो कौन से अंबानी अडानी अंबानी थे? राहुल गांधी ने कहा कि शराब पीने वाले लोग काशी में दिखते नाचते हुए। हाँ, तो इस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं के हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष क्या अजय राय शराब पी करके सड़कों पर नाचते हुए उनको दिखेंगे क्या कभी? तो ये राहुल गांधी को बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया है, लोग नाराज हैं, युवा नाराज है, और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में राहुल गांधी का ये बयान है। फिलहाल आप तीनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए बेहद